नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी की लहर है। एबीपी चैनल में सर्वे आया है और उसमें सर्वे में कहा गया है मोटा मोटा कि बीजेपी को 267 सीटें यानी पूर्ण बहुमत से भी काफ़ी आगे, और समाजवादी पार्टी को लगभग 117 सीटें मिलने का अनुमान है। बसपा और कांग्रेस बहुत नीचे है, उनकी गिनती भी नहीं है कहीं पे है। तो जाहिर है अगर कहीं सर्वे आएगा और एबीपी बड़ा चैनल है, बहुत देखा जाने वाला चैनल है, तो लोग मानेंगे कि इस चैनल सर्वे सही है। और सी वोटर ने किया है, तो अच्छा खासी संस्था की इमेज भी है, तो लोग खुशी में हमारे झूमने लगे। लेकिन सर्वे आने के बस कुछ ही मिनटों बाद लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। इंडिया टुडे बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन है, उसके मार्केटिंग हेड रहे हैं 20 साल, आलोक पाठक नाम है उनका। बहुत मेहनत से उन्होंने इंडिया टुडे का पूरा एम्पायर खड़ा किया, और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों दोनों स्टेट के वो मार्केटिंग के हेड थे। तो इंडिया टुडे में कितना विज्ञापन सरकार को देना है, कितना प्राइवेट को देना, ये सारा काम आलोक जी देखा करते थे। और फिर किस किस तरह से चैनल की, अखबार की, मीडिया की डील होती है सरकारों से, इसके भी वो गवाह रहे हैं। आप सब मेरे हजारों लाखों दर्शक हैं, तो आपको भी जानना जरूरी है कि मीडिया की सरकार से डील कैसे होती है। मैं जिन आलोक पाठक की बात कर रहा हूँ, जो मार्केटिंग के हेड है, जैसे ही ये सर्वे आया तो उनका ट्विटर पे एक मैसेज आया, उसमें लिखा हुआ है, इस सर्वे को देखते वक्त ये जानकारी करना बहुत ज़रूरी है कि अगस्त के महीने में, यानी पिछले महीने में, योगी सरकार ने एबीपी के चैनलों पर लगभग 7 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया है। आगे बोलूं या काम चल जाएगा? जो समझदार है उनके लिए तो ये लाइन पर्याप्त है कि आलोक पाठक, जो जिम्मेदार पद पर इंडिया टुडे के मार्केटिंग हेड रह चुके हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं कि अगस्त के महीने में इस चैनल पर 7 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया है योगी सरकार ने। आपको ये भी जानना जरूरी है कि आरटीआई से मिला है कि पिछले साल लगभग 200 करोड़ रुपए से ज्यादा टीवी चैनलों को दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि इससे फायदा क्या है। इससे फायदा यह है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत खींचतान चल रही है। भाजपा और संघ में भी विमर्श लगातार चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाति भारी रहेगी या धर्म भारी रहेगा। योगी आदित्यनाथ अपनी फायर ब्रांड हिंदुत्व की छवि पूरे देश में बना चुके हैं, ऐसा उनके प्रशंसक कहते हैं। उनके प्रशंसक उन्हें अगला प्रधानमंत्री भी घोषित करने में लग गए हैं। उधर जाति की राजनीति इतनी हावी हो रही है, और खास तौर से केशव मौर्य बहुत मुखर हो रहे हैं। कल उन्होंने बयान दिया कि 55% पिछड़ी जातियों की उपेक्षा कर कर कोई सरकार नहीं बना सकता। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि जब विधायक चुन जाएंगे, सरकार बनाने की स्थिति होगी, तो केंद्रीय पर्यवेक्षक आएगा और विधायक मिलकर तय करेंगे कि उनका नेता कौन होगा। मतलब योगी जी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, यह घोषणा कोई नहीं कर रहा। तो जो सूचना विभाग होता है ना, जो ये सारे काम करता है ब्रांडिंग के, उसके अफसर ये पूरी कोशिश करती हैं कि मीडिया मैनेजमेंट किया जाए। नवनीत सहगल हैं, अपर मुख्य सचिव हैं सूचना विभाग की, और वो एक्सपर्ट आदमी है। किस रिपोर्टर को कितने लाख देने हैं, किस संपादक को कितने करोड़ रुपए देने हैं, किस टीवी चैनल को कितने करोड़ का विज्ञापन देना, ये परफेक्टली काम करते हैं। लोगों ने बड़ा आरोप लगाया कि जैम तक में खेल हुआ है, वहां पे प्रिंटिंग का भी पिछले महीने में कई करोड़ों का काम हुआ है, भयंकर उसमें धांधली हुई है। इसकी शिकायत कुछ लोग लोकायुक्त से करने का मन बना रहे हैं। ऐसे ही जो थैले बटे हैं अनाज राशन में, उसमें भी सूचना विभाग में बहुत भारी घोटाला हुआ है। इसकी शिकायतें बहुत बड़े लेवल से करने की आम आदमी पार्टी और बाकी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो नवनीत सहगल जी के मीडिया से रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। किसी पत्रकार को कोई जरूरत हो तो सहगल जी पूरी करते हैं, किसी चैनल को किसी की जरूरत हो तो वो पूरी करते हैं, और किसी के संपादक, किसी के मालिक को जरूरत हो तो वो भी सहगल साहब पूरी करते हैं। सरकार के लिए मीडिया मैनेजमेंट बढ़िया रही, सहगल साहब करते हैं। और कुछ कुछ ऐसे ही काम सूचना निदेशक शिशिर जी भी करते हैं।
मतलब मार्केटिंग कैसे बिछाई जाए इसकी काम शेषर जी करते हैं और बड़े लोगों को कैसे मैनेज किया जाए ये काम सहगल साहब करते हैं। दोनों लोग मुख्यमंत्री की ब्रांडिंग की कोशिश करते रहते हैं। तो जब केशव मौर्य का कल बयान आया कि पिछड़ी जातियों की उपेक्षा करके कोई सरकार नहीं बना सकता और बाद में विधायक चुनेंगे, तो उसके बाद ये हुआ कि तत्काल सर्वे होना चाहिए। लोग कहते हैं ऐसा कि मेरे को बहुत अंदर की कोई जब तक पुष्ट ना हो तो कहना, आरोप लगाना गलत है। लेकिन अचानक ये सर्वे आया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत पतली है, ये मैं और आप सभी जानते हैं। पूर्वांचल में हाल बुरा है, सरकारी योजनाएं दम तोड़ रही हैं। कोरोना काल में गांव में हाहाकार मचा हुआ है। चुनाव को 4 महीने रह गए हैं तो कह रहे हैं हम गंगा एक्सप्रेस वे बनाएंगे, 16 निजी मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, 1700 करोड़ की सड़कें सड़क में लखनऊ में बन जाएगी। सब काम चुनाव में 4 महीने पहले। जनता मजाक उड़ा रही है कि हमको नहीं पता कि 4 महीने रह गए हैं तो तुम कौन सा गंगा एक्सप्रेस वे बना डालोगे। कंपनी भी वो आगरा की बीजेपी की नेता की पीएनसी कंस्ट्रक्शन कंपनी, लोग कहने लगे हैं कि काम तो उसी को मिलना है, उसी के लिए सब खेल हो रहा है। इस बीच में सर्वे आ जाता है और सर्वे में बम्पर प्रचंड बहुमत से जीत। अभी सीएम का चेहरा तय नहीं, अभी जाति की लड़ाई का मुद्दा तय नहीं, अभी धर्म कितना काट करेगा ये तय नहीं, और प्रचंड बहुमत से जीत। मेरी टीम भी दौरा कर रही है गांव गांव में, बिल्कुल रूटीन में जाते हैं लड़के लड़कियां, गांव में पूछते हैं कि क्या मुद्दे हैं, क्या है। बहुमत के आधार पर लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार आने वाली है। तो ऐसे में जब अगर गांव में शहर में ऐसी बातें होंगी तो क्या होगा, तब इस तरह के सर्वे से दिग्भ्रमित किया जाएगा। इन्हीं सी वोटर वालों ने कहा था बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। कभी आप नेट पे बैठे तो देखिएगा बिहार में और बंगाल में क्या नतीजे थे सी वोटर के। अब मैं कह नहीं सकता कि ये बाकी में 7 करोड़ का कमाल है नहीं। मैंने अभी कुछ दिन पहले ट्विटर पे, अब आप देखिए ट्विटर पे आप, उन्होंने कहा कि हमने 44,000 लोगों से सर्वे कराया। कौन 44,000 लोग हैं कभी बताते नहीं और कभी आप पूछ भी नहीं पाएंगे उनसे। लेकिन ट्विटर तो ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, आप ट्वीट करते हैं दिखता है, आप जो ट्वीट करेंगे वो आपको दिखेगा। मैंने पूछा यूपी में आप किसकी सरकार चाहेंगे, ये मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया। लगभग 28-29,000 सब्सक्राइबर फॉलोअर हैं मेरे भी। 17,000 लोगों ने वोट किया। 17,000 कम बड़ी संख्या नहीं होती। 44,000 पे सी वोटर 267 सीटें दे रहा है, तो 17,000 लोग जो है उसमें से कह रहे हैं 55% सपा और भाजपा 15%। अभी जब ये सर्वे शुरू हुआ 2 घंटे पहले मैंने एक ट्वीट किया, एवीपी के सर्वे में भाजपा को 267 और सपा को 117 सीटें मिली। आपको क्या लगता है ये सही है, ये सही है या गलत है? इस सर्वे को सही कहने वाले 17% है और गलत कहने वाले 83% है, 83%। तो ये चुनाव के जो 4 महीने हैं ना, ये अखबारों को और टीवी चैनलों को इतना रुपया देंगे। सहगल जी 1 to 1 बुला के एक एक पत्रकार जो प्रभाव हो सकता है उसको मैनेज करते हैं। सहगल जी ये काम अखिलेश यादव के लिए भी कर चुके हैं, सहगल जी ये काम मायावती के लिए भी कर चुके हैं, और सहगल जी ये काम योगी आदित्यनाथ के लिए भी कर रहे हैं। ब्रांडिंग करनी है उनको, सरकार की ब्रांडिंग करनी है। हम वो तो हस्तिनापुर के सिंहासन के खूंटे से बंधे हुए हैं। टाइम मैगजीन का जो आइडिया था वो भी शायद सहगल साहब का था कि अमेरिका में भी छपवा दीजिए कि योगी आदित्यनाथ जी की ब्रांडिंग हो रही है। तो ये ऐसे ऐसे सर्वे से माहौल बनाया जाएगा, दिल्ली दरबार पे प्रेशर किया जाएगा। देखिए योगी आदित्यनाथ जी की छवि कितनी अच्छी है, लोग भी मान रहे हैं 267 सीटें आने वाली हैं। लेकिन सोशल मीडिया है, लोग कमेंट करेंगे और पूछेंगे कि भैया अगस्त के महीने में 7 करोड़ रुपया इस चैनल को क्यों दे दिया गया। और ये भी याद रखिए ये आपके खून पसीने की कमाई है। गांव में चले जाइए, कलेजा मुंह को आ जाता है। एक बस्ती में स्मार्ट सिटी शहर बन रहा है लखनऊ में, एक बस्ती में खुद देखने गया, क्या जानवर रहते होंगे, उससे बुरी हालत में इंसान है। ना खाने को दाने हैं, ना पहनने को कपड़े हैं, गंदगी में रह रहे हैं। लेकिन 7 करोड़ रुपया एक चैनल को दिया जा रहा है कि सर्वे लेके आई है। धन है, राम राज्य है, मैं और आप क्या कर सकते हैं। अगर देश की मीडिया को गोदी मीडिया कहलवाने का शौक है ही है। और मैं ये बता रहा हूँ पिछले 5-7 सालों में कुछ और हुआ ना हुआ, एक चीज ये हो गई है कि मीडिया का
ये लोग कहने लगे हैं यार ये भी मैनेज होते हैं। मैं भी मीडिया के पेशे से हूँ तो मुझे बड़ा तकलीफ होती है ऐसी बातें सुन के। इस सर्वे के बाद जो ट्विटर पर ट्रोल होने शुरू हुआ तो मुझे बड़ा खराब लग रहा है देख के। आप देखिए 2 घंटे में 83% लोग, और वो जो है वो भी कम नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि 20 लोगों ने कहा, 20 लोगों में 83% लोग, 1190 लोगों ने वोट किया है 2 घंटे में। 1190 के 83% लोग कह रहे हैं ये सर्वे गलत है। जिम्मेदारी आपकी, फैसला आपका कि आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई बहुत रोचक मोड़ पर पहुंच रही है। कम तकलीफें नहीं है, कम दुश्वारियां नहीं है, देखना ही होगा जंग जीतेगा कौन। फिलहाल आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि सबसे खरी और सबसे तीखी और सबसे सच्ची बात आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं सुनने को मिलेगी। थैंक यू।